और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आप सुनेंगे हिस्सा दोम का छठा सबक, जिसका उन्वान है शायद उसे मदद की जरूरत है। Vielleicht braucht sie Hilfe। एक्स के साथ पहेलियों के उस खेल के बाद जो कि आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में सुना था, आंद्रियाज इस वक्त फिर से होटल यूरोपा के इस्तकबालिये पर बैठा है। वो चंद एक चीजें तरतीब से रख रहा है। इसी असना में होटल की खादिमा हाना सीधी उसकी तरफ आती है। वो उस औरत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती है जो कि कमरा नंबर 15 में ठहरी हुई है। अब आपका काम ये पता चलाना है कि हाना ये क्यों जानना चाहती है कि कमरा नंबर 15 में कौन रह रहा है। Hallo, Andreas. Tag, Hanna. Wie geht's? Gut. Sag mal, wer ist denn jetzt in Zimmer 15? Frau Wimmer. Warum? Sie spricht immer so laut, aber sie ist ganz allein. Komm, hör doch mal. हाना ये बात कि कमरा नंबर 15 में कौन है इसलिए जानना चाहती है कि उसे वाज़े तौर पर यह महसूस हुआ है कि वहां एक औरत हमेशा बुलंद आवाज में बोलती है। Sie spricht immer so laut. अब देखा जाए तो ये बात इतनी भी बायसे ताज्जुब नहीं है, लेकिन हाना को यकीन है कि वो औरत कमरे में अकेली है। लेकिन वो तो कमरे में बिल्कुल अकेली है। Aber sie ist ganz allein. और हाना आंद्रियास से तकाजा करती है कि वो भी एक बार तो जरूर चलकर सुने कि बंद दरवाजे के पीछे क्या कहा जा रहा है। आओ चलकर सुनो तो सही। Komm, hör doch mal. और दोनों सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाते हैं और मबहूत होकर ये वाली खुद कलामी सुनते हैं। हाना का ख्याल है कि इस औरत को शायद मदद, हिल्फे की जरूरत है। और अब आपका काम ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ मुमकिना तौर पर क्या सूरत हाल पेश आ रही है। Nicht, nein, da, nein, hier, nein, hinauf, nein, hin, nein, 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 Hilfe, ja, Hilfe, ja, Hilfe, ja. Vielleicht braucht sie Hilfe. Warum fragst du sie nicht? Aber da hängt doch das Schild. Bitte nicht stören. Dann stören Sie auch nicht. Aber was ist los? Frau Wimmer ist Schauspielerin. Ach so, dann ist alles klar. Und wann kann ich das Zimmer putzen? तो आप कुछ अंदाजा लगा सके कि यहाँ मामला क्या था? जी हाँ, फ्राउ विमर एक अदाकारा है और अपने एक किरदार की मश्क कर रही है। आइए अब इसी मंजर को ज्यादा गौर से सुनते हैं। सबसे पहले तो वो औरत ऑस्ट्रिया के एक अदीब पीटर हांडके की लिखी हुई एक इबारत पढ़ती है। आपने जो इबारत सुनी वो था 1967 की तख्लीक हिल्फे रूफे यानी मदद की पुकार का आखिरी हिस्सा। इस बात का हाना को अंदाजा नहीं हो पाता। वो 3 बार लफ्ज मदद सुनती है और ये क़यासाराई करती है, शायद उसे मदद की जरूरत है। Vielleicht braucht sie Hilfe. जब आंद्रियाज ये एतराज करता है कि हाना उस औरत से पूछ क्यों नहीं लेती, तो हाना उस तख्ती की तरफ तवज्जो दिलाती है जो दरवाजे पर लटकी होती है, लेकिन वहां तो तख्ती लगी हुई है। Aber da hängt doch das Schild. गालिबन आप ऐसी तख्तियों से वाकिफ ही होंगे जो आदमी उस वक्त होटल के दरवाजे पर लटका सकता है जब वो नहीं चाहता कि कोई उसके आराम में मुखिल हो। तख्ती पर लिखा होता है, बराह करम मुखिल ना हो। Bitte nicht stören. और फिर होटल की खातून इंचार्ज फ्राउ बेरगर वहां आन पहुंचती है और सरगोशी के अंदाज में दोनों से मुखातिब होकर कहती है, तो फिर ना मुखिल होना। Dann stören Sie auch nicht. हाना को इस बात में दिलचस्पी है कि आखिर मामला क्या है, लेकिन मामला क्या है? Aber was ist los?
फ्राउ बेर्गर वाजे करती है कि फ्राउ विमर अदाकारा है। Frau Wimmer ist Schauspielerin. हाना मुतमईन हो जाती है। अच्छा, ये बात है, फिर तो सारी बात वाजे है। Ach so, dann ist alles klar. और अब हाना महज ये जानना चाहती है कि और मैं इस कमरे को साफ कब कर सकती हूँ? Und wann kann ich das Zimmer putzen? अंद्रियाज इस्तकबालिये पर वापस चला जाता है। वहां एक कदरे उम्र रसीदा शख्स है जो कहता है कि उसने फ्राउ विमर के साथ मुलाकात का वक्त तय कर रखा है, फेराब्रेडुंग। अंद्रियाज फ्राउ विमर के कमरे में फोन करता है, ताहम वो आगे से फोन नहीं उठाती। अब आपका काम ये मालूम करना है कि वो शख्स क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. Ah ja, Frau Wimmer. Zimmer 15. Ich rufe Sie sofort an. Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab. Das verstehe ich nicht. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stören. Möchten Sie vielleicht warten? Ich weiß nicht. Ach, sagen Sie, Frau Wimmer, ich rufe Sie später an. वो शख्स फ्राउ विमर के लिए ये पैगाम छोड़ता है कि वो बाद में उसे फोन करेगा। लीजिए इस गुफ्तगू को फिर से जरा गौर से सुनिए। इस्तकबालिये पर खड़ा शख्स कहता है, मैंने फ्राउ विमर के साथ मुलाकात का वक्त तय कर रखा है। Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. अंद्रियाज फ्राउ विमर को फोन करता है, लेकिन वो आगे से रिसीवर नहीं उठाती। यही बात अंद्रियाज उस शख्स को भी बता देता है। मुझे अफसोस है, वो फोन नहीं उठा रही। Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab. अंद्रियाज कहता है कि वो इस वक्त येट्स्ट फ्राउ विमर के आराम में मुखिल नहीं हो सकता। Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stören. अंद्रियाज उस शख्स से दरियाफ्त करता है, क्या आप इंतजार करना चाहेंगे? Möchten Sie vielleicht warten? लेकिन वो शख्स ये फैसला करता है कि वो उस औरत को बाद में स्पेटर फोन करेगा। Ich rufe Sie später an. और अब हम आपको जर्मन जबान में जुमले की साख्त के हवाले से कुछ बताना चाहते हैं। बयानिया जुमले में आमतौर पर इसमें फाइल पहले नंबर पर आता है, इसमें मफऊल दूसरे नंबर पर आता है। लीजिए इस सिलसिले में 2 मिसालें समाअत फरमाइए। Ich verstehe das nicht. Das Schild hängt da. मतलब ये कि फेल दूसरे नंबर पर आता है। अगर आदमी किसी ऐसी चीज को ज्यादा जोर देकर बताना चाहता हो जो कि अहम है, तो फिर फेल को पहले नंबर पर भी लगाया जा सकता है। ये मिसाल के तौर पर कोई हालत मफऊली हो सकती है। लीजिए इस सिलसिले में एक मिसाल सुनिए। सबसे पहले बयानिया जुमला सुनिए जिसमें जुमले की साख्त मामूल के मुताबिक है। बाद में यही जुमला दोबारा सुनिए जिसमें कि हालत मफऊली को जोर देकर बयान किया गया है। Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. जुमले का एक और जुज़ भी ऐसा है जिसे शुरू में लगाकर किसी बात पर जोर दिया जा सकता है और उसे नुमायां किया जा सकता है। Das Schild hängt da. Da hängt das Schild. इसके अलावा चंद मखसूस अल्फाज को जोर देकर अदा किया जा सकता है, इस तरह कि उन्हें जुमले के शुरू में लगा दिया जाए। मिसाल के तौर पर लफ्ज शायद, फिलाइस्ट और तब या तो फिर, दन। इस सूरत में इसमें फाइल फेल के बाद आया करता है। लीजिए ये सारी मिसालें एक मर्तबा फिर समाअत फरमाइए। Das verstehe ich nicht. Da hängt das Schild. Vielleicht braucht sie Hilfe. Dann ist alles klar. लीजिए अब आखिर में तीनों मनाजिर एक बार फिर सुनिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पुरसुकून होकर बैठ जाइए और इन मुकालमों को गौर से सुनिए।
Andreas. Tag, Hanna. Wie geht's? Gut. Sag mal, wer ist denn jetzt in Zimmer 15? Frau Wimmer. Warum? Sie spricht immer so laut, aber sie ist ganz allein. Komm, hör doch mal. आंद्रियास और हना फ्राउ विमर के कमरे के दरवाजे के पास खड़े अंदर होने वाली खुद कलामी सुन रहे हैं। फ्राउ विमर एक अदाकारा है जो कि अपने एक किरदार की मश्क कर रही है। Nicht. Nein. Da. Nein. Hier. Nein. Hinauf. Nein. Hin. Nein. 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 Hilfe? Ja. Hilfe! Ja! Hilfe! Ja! Vielleicht braucht sie Hilfe. Warum fragst du sie nicht? Aber da hängt doch das Schild. Bitte nicht stören. Dann stören Sie auch nicht. Aber was ist los? Frau Wimmer ist Schauspielerin. Ach so, dann ist alles klar. Und wann kann ich das Zimmer putzen? आंद्रियास इस्तकबालिये पर वापस चला आता है। वहां एक शख्स मुंतजिर होता है जिसने फ्राउ विमर के साथ मुलाकात का वक्त तय कर रखा होता है। Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. Ah ja, Frau Wimmer. Zimmer 15. Ich rufe Sie sofort an. Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab. Das verstehe ich nicht. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stören. Möchten Sie vielleicht warten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, sagen Sie, Frau Wimmer, ich rufe Sie später an. तो भाई ये था आज का सबक। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Auf Wiederhören. अभी आप जर्मन जबान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे जर्मन क्यों नहीं। ये कोर्स गोएटे इंस्टीट्यूट म्यूनिख के ताउन से डॉयचे वेले स्टूडियोज में तैयार किया गया।